शहर के सबसे पोश एरिया पर एक खूबसूरत बड़ा सा बंगला। बंगले के बाहर नेम प्लेट के ऊपर लिखा हुआ स्वीट होम नेम प्लेट की खूबसूरती को बढ़ा रहा था। बंगले के गेट पर गार्ड खड़ा था। जैसे ही उसने डॉक्टर शिवांगी की कार को आते देखा, उसने झट से गेट खोल दिया और सैल्यूट मारकर एक और किनारे खड़ा हो गया। गाड़ी पोर्च में लगाकर जैसे ही वह बाहर उतरी, मेड ने आकर उनके हाथों से पर्स और सामान ले लिया और फिर दोनों बंगले के अंदर चली गई। बंगले के अंदर की सजावट सुंदर थी, हर चीज बिना कहे अपनी कीमत दर्शा रही थी। शिवांगी का उदास चेहरा देखकर मेड सविता जी समझ गई कि आज फिर से उन्हें पुरानी बातें याद आ गई हैं, जो उसके दिल को कचोट रही है। इसीलिए वह इतनी खामोश और टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। सविता जी ने डॉक्टर शिवांगी को बचपन से गोद में खिलाया था। शादी के बाद जब वह अपने पति के साथ लंदन चली गई तो शिवांगी के पिता ने सविता को भी उसके साथ ही भेज दिया था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सविता जी डॉक्टर शिवांगी की धाई माँ थी। वक्त भी कैसे कैसे खेल दिखाता है। हर समय हंसते मुस्कुराते रहने वाली, दूसरों को हंसाने वाली शिवांगी आज खुद हंसी को तरस गई थी। शिवांगी बेटा, ले गर्मा गर्म मसालेदार चाय बनाई है मैंने तेरे लिए, साथ में तेरे लिए गरम गरम साबूदाना के बड़े बनाए हैं मैंने। सविता जी ने बड़े प्यार से शिवांगी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। शिवांगी ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए दाई माँ के हाथों से चाय का कप ले लिया। बीती बातों को याद करके अपने आप को इतनी तकलीफ मत दिया करो मेरे बच्चे। इस तरह घुट घुट कर कब तक जीती रहोगी? दूसरों का इलाज करती हो, अपने मन का कब इलाज करोगी? समय के साथ बदलना सीखो। सविता जी ने बड़े प्यार से शिवांगी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उनके प्यार भरे स्पर्श को महसूस कर शिवांगी की आंखें भर आई। काश मैं अपने दिलो दिमाग से बीते हुए कल की यादों को खुरच कर फेंक पाती। पता नहीं दाई माँ, इस दुनिया में औरत जात को कब तक दूसरों के गुनाह की सजा भुगतनी पड़ेगी? आखिर कब तक? इतना कहते कहते शिवांगी का गला भर आया था। उसने अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वह कमबख्त होते ही ऐसे है कि छुपाए नहीं छुपते। सविता जी चुपचाप दुखी मन से शिवांगी की ओर देखे जा रही थी। शिवांगी ने उनकी गोद में अपना सर छुपा लिया। अब बीती बातों को सोच सोच कर अपने आप को इतना दुखी मत करो। उससे कोई कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिवा इसके कि तुम्हारी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी। सविता जी ने शिवांगी को सांत्वना देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर शिवांगी के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभर आई। उसने सूनी सूनी नजरों से उन्हें देखते हुए कहा, ऐसा क्यों है दाई माँ कि पुरुष समझते हैं नारी केवल उपभोग की वस्तु है। वे चाहते हैं वही हो जिनमें उनकी अपनी खुशी हो, भले ही उसमें नारी की सहमति हो या ना हो। वह बल और विद्रोह का प्रयोग करना भी चाहता है। यह हमारे देश के मर्द का रूप है। चलो छोड़ो इन बातों को, हम कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन की प्यारी प्यारी शरारतें याद दिलाती हूँ, जिससे तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान खिल उठेगी। सविता जी ने एक मीठी मुस्कान के साथ शिवांगी से कहा और फिर वह उसे लेकर बाहर गार्डन में चली गई ताकि उसका दिल बहल सके। लेकिन वह कहते हैं ना कि अगर दिल ही वीरान हो तो सारी दुनिया उजाड़ नजर आती है। यही हाल शिवांगी का भी था। वह हर वक्त अपने आप को अपने काम में व्यस्त रखती, दुनिया के सामने होठों पर मुस्कुराहट बनाए रखती, लेकिन यह तो सिर्फ उसका दिल ही जानता था कि इस मुस्कुराहट को बनाए रखने में उसे कितनी तकलीफ होती थी। लेकिन नारी का तो दूसरा नाम ही शक्ति है। हर एक नारी में इतना धैर्य, इतनी शक्ति तो जरूर होनी चाहिए कि वह अपने दुखों से टकरा सके।
शिवांगी काफी देर तक गार्डन में टहलती रही, सविता जी की बातें सुनती रही, लेकिन सारी बातें उसे छूकर निकल जा रही थी, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। लेकिन उसकी यह खुशी उसके लिए दुख भी लेकर आई थी। वक्त ने एक बार फिर से शिवांगी को उसके अतीत की गहरी खाई में ढकेल दिया था। आज उसे अपना खुशहाल परिवार याद आ रहा था। उसे याद आ रही थी अपने पति के साथ प्यार भरी जिंदगी, अपने बच्चे की वह प्यारी मनमोहक मुस्कान, जिसमें वह डूबकर सारी दुनिया को भूल जाया करती थी। युवराज जैसा खूबसूरत, स्मार्ट और सुलझे विचारों वाला पति पाकर वह अपने आप को बहुत धन्य मानती थी। इसके साथ ही वह भगवान के साथ साथ अपने माता पिता के भी शुक्रगुजार थी, जिन्होंने उसके लिए ऐसा घर और ऐसा जीवन साथी ढूंढा। शिवांगी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। एक पल के लिए भी कोई उसे अकेला नहीं छोड़ता था। सविता जी को उनके पापा ने उसकी देखभाल के लिए ही रखा था। सविता जी का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। पति एक दुर्घटना में मारे गए तो ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। उनकी दुर्दशा देखकर किसी ने शिवांगी के लिए आया का काम दिलवा दिया और फिर उसके बाद से सविता जी कभी कहीं नहीं गई। वह शिवांगी को अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखती। इस तरह वक्त गुजरता गया, लेकिन सविता जी ने कभी शिवांगी का साथ नहीं छोड़ा। वह बिना कहे ही शिवांगी के मन की बात समझ जाया करती थी। आज भी वह शिवांगी के लिए बहुत दुखी थी, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह समझ रही थी कि शिवांगी आज एक बार फिर से अतीत के गहरे सागर में डूबी हुई है। अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो, फिर मैं तुम्हारे सर पर तेल की मालिश कर दूंगी, जिससे नींद अच्छी आएगी, सविता जी ने कहा। और फिर वह शिवांगी का हाथ पकड़कर बंगले के अंदर ले आई। अच्छा तो जल्दी से मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। इतना कहकर वह किचन में चली गई। खाना खाने के बाद अपने कहे मुताबिक उन्होंने शिवांगी के सर की अच्छी तरह मालिश की और उसे सोता हुआ देखकर उसने कमरे की लाइट बंद की और बाहर चली गई। लेकिन शिवांगी सो कहाँ रही थी। उसका शरीर बेशक कमरे में बिस्तर पर था, लेकिन उसका दिलो दिमाग तो सालों पीछे जा चुका था, जहाँ वह एक खुशहाल खुश मिजाज, एक कल्हड़ लड़की थी, एक नेक साफ दिल और सब पर भरोसा करने वाली भोली भाली लड़की। उसे वह आज भी अच्छी तरह याद है जब उसने बहुत अच्छे नंबरों से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी। साइकोलॉजी उसका प्रिय सब्जेक्ट था, इसीलिए शिवांगी साइकोलॉजी में ही मास्टर डिग्री लेना चाह रही थी। एक तो उसके जन्मदिन की खुशी, दूसरे दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था। इसी खुशी में उसके पापा ने एक शानदार पार्टी दी थी, जिसमें उनके सारे दोस्त भी मौजूद थे। ही साथ में परिवार वालों के साथ शिवांगी की सहेलियां और दोस्त भी पहुंच गए थे। केक काटा जा चुका था, पार्टी अपने पूरे स्वभाव पर थी। तभी राजेश अंकल एक बेहद हैंडसम और स्मार्ट नौजवान के साथ पार्टी में पहुंचे। उन्हें देखकर शिवांगी के पापा रमाकांत जी आगे बढ़े और गले लगाते हुए कहा, यह क्या बात हुई? तू तो मेरा सबसे खास यार है और तू ही सबसे लेट आया है। सॉरी यार, यह मेरा बेटा है युवराज, आज ही लंदन से लौटा है। बस इसी के साथ बातों में वक्त कैसे बीत गया मुझे पता नहीं चला। अब गिले शिकवे छोड़, आ तो गया हूँ ना मैं, बस इसी में खुश हो जा। मिस्टर राजेश ने एक जोरदार ठाका लगाते हुए कहा और पापा के गले से लग गए। अगले ही पल पापा ने युवराज का सबसे परिचय करवाया। अगर युवराज खूबसूरत और स्मार्ट लड़का था, तो इधर शिवांगी भी कौन सी कम थी। गोरा रंग, घुटनों तक लहराते बाल, बड़ी बड़ी गहरी आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी कोमल होठ। जब वह मुस्कुराती तो उसके मोतियों जैसे दांत चमक उठते।
किसी आसमानी परी से कम नहीं थी वो। शिवांगी बेटे जरा इधर आना। पापा की आवाज़ सुनकर वह अपनी सहेलियों के बीच से निकलकर उनके सामने आ खड़ी हुई। शिवांगी, इनसे मिलो, यह है युवराज, राजेश अंकल का बेटा। आज ही यह लंदन से लौटा है। और युवराज, यह है मेरी इकलौती बेटी, मेरी जान, मेरी प्यारी मुस्कान शिवांगी। युवराज ने जैसे ही शिवांगी को देखा उसे देखता ही रह गया। भला की खूबसूरत लग रही थी। ब्लू गाउन में अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। हवा के झोंके से जब उसकी जुल्फें लहराती तो ऐसा लगता मानो आसमान से काली घटा उतर आई हो। वह तो उसकी खूबसूरती में खोकर रह गया। उसे अपनी ओर इस तरह देखने से शिवांगी थोड़ा शर्मा गई। उसने अपनी नज़रें नीची कर ली और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। युवराज ने यह देखा तो मन ही मन सोचा, तो इसका मतलब है खूबसूरती के साथ साथ शालीनता भी है। तभी राजेश जी ने कहा, अरे तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ भाई अपने दोस्तों के साथ और पार्टी को एंजॉय करो। शिवांगी ने हाँ में सर हिलाया और युवराज से बोली, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। थोड़ी देर के बाद युवराज भी शिवांगी और उसके दोस्तों के साथ घुल मिल चुका था। बच्चों को इस तरह खुश देखकर राजेश जी ने रमाकांत जी से कहा, देख यार, मेरे मन में एक बात आई थी। अगर तुझे मेरा बेटा पसंद आया हो तो मैं अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगता हूँ। राजेश जी की बात सुनकर रमाकांत जी ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, बात तो तूने बड़े पते की कही है। मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं है, बल्कि यह तो बड़ी अच्छी बात होगी कि अब हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। लेकिन हमें एक बार बच्चों से भी पूछ लेना चाहिए। बात तो तूने भी पते की कही है। मैं कल ही अपने बेटे के मन की बात लेता हूँ और तू भी शिवांगी बिटिया से पूछकर बता देना। हम जल्द से जल्द इन दोनों की सगाई कर देंगे। राजेश जी ने खुश होकर कहा। पार्टी खत्म हुई। धीरे धीरे सारे लोग चले गए, लेकिन न जाने क्यों आज शिवांगी के मम्मी पापा पार्टी खत्म होने के बाद काफ़ी देर तक अपनी बेटी को गौर से देखते रहे और फिर बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में समेट लिया। क्या हुआ मम्मी पापा, आप लोग इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? शिवांगी ने अपने पापा के गले से लिपटते हुए कहा, कुछ भी नहीं बेटा, हम लोग ठीक है। मैं तो बस ये देख रहा था कि देखते ही देखते मेरी बिटिया कितनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि अब तुझे दूसरे के घर भेजने का समय आ गया। रमाकांत जी ने भीगे स्वर में कहा। अपने पापा की बात सुनकर वह भी चौंक गई। उसने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं पापा? कहीं आप मेरी शादी की तो नहीं सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। आपको तो पता है ना, मुझे डॉक्टर बनना है। वो सब तो ठीक है, हम कहाँ तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हर लड़की की तरह तुम्हें भी एक दिन हमें छोड़कर अपने घर तो जाना ही होगा। शिवांगी की माँ सरगम जी ने बड़े प्यार से उसे देखते हुए मीठे स्वर में कहा, लेकिन आज अचानक से आप लोगों को मेरी शादी की बात कहाँ से सूझ गई? शिवांगी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। मन ही मन वह सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाए। वो इसलिए कि आज अचानक से ही तुम्हारे राजेश अंकल ने अपने बेटे युवराज के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। शादी के बाद तुम युवराज के साथ लंदन जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। रमाकांत जी ने प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए कहा। अच्छा छोड़िए इन बातों को, बहुत रात हो चुकी है, बाकी बातें कल होगी, सरगम जी ने कहा और फिर सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। घर के नौकर काम समेटने में लग गए। इधर बिस्तर पर पड़े पड़े शिवांगी सोच रही थी कि वह तो युवराज को ठीक से जानती भी नहीं, फिर वह भला शादी के लिए कैसे हाँ कर दे। नहीं नहीं, जैसे भी हो उसे शादी को टालना ही होगा। इन्हीं ख्यालों में डूबती उतरती
वह कब नींद की आगोश में समा गई उसे पता नहीं चला। सुबह जब सविता जी उसके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई तो शिवांगी को अभी तक बच्चों की तरह बेखबर सोता हुआ देखकर वह मुस्कुरा पड़ी। शिवांगी, चलो बेटा, नाश्ते के लिए सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, सविता आंटी ने शिवांगी से कहा और वह उसे लेकर नीचे आ गई जहां सभी लोग नाश्ते के लिए बैठे थे। शिवांगी मन ही मन सोच रही थी कि वह इस शादी से मना कर देगी, इससे पहले कि नाश्ते के बाद वह अपने पापा से बात करती। अचानक उसने राजेश अंकल को आते हुए देखा। खुशी के मारे उनकी बाँछें खिली हुई थी। ओए राजेश, इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? रमाकांत जी ने हंसते हुए कहा और फिर आगे बढ़कर राजेश जी का स्वागत किया। वो क्या है कि इतनी बड़ी खुशखबरी मैं तुझे देने से अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने तो कल रात रास्ते में ही अपने बेटे से बात कर ली थी, उसे शिवांगी बहुत पसंद है। राजेश जी ने खुशी से जोश भरी आवाज़ में कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, हमें भी तुम्हारा बेटा युवराज बहुत पसंद है। मैंने भी शिवांगी को कल रात में इस बारे में बता दिया था। मेरा ख्याल है अब हमें जल्द से जल्द इन दोनों की सगाई कर देनी चाहिए, रमाकांत जी ने कहा और आगे बढ़कर राजेश जी के गले लग गए। तो फिर इसी बात पर आप लोग मुंह मीठा कीजिए, आज से आप दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई है। सरगम जी ने मिठाई का प्लेट उन दोनों के आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन शिवांगी उसके तो होश ही उड़ गए थे। तभी उसकी माँ ने मिठाई का एक टुकड़ा उसके मुंह में डालते हुए कहा, ले मेरी बच्ची, आज तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, तू भी मुंह मीठा कर ले। शिवांगी के लिए वह मिठाई का टुकड़ा किसी जहर से कम नहीं लग रहा था। उसके सारे सपने धराशायी होते दिख रहे थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिस लड़के से वह आज तक कभी मिली नहीं थी, जिसके बारे में वह कुछ जानती तक नहीं, तो फिर अचानक से वह उसके साथ शादी कैसे कर सकती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वह किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं कर सकती। ऐसा सोचते ही उसने अपने मुंह में रखा हुआ मिठाई का टुकड़ा थूक दिया। क्या हुआ, तूने मिठाई क्यों थूक दिया? और ये तेरे चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों नजर आ रहा है? क्या बात है बेटा? अपनी माँ की बात सुनकर वह जोरों से चीख पड़ी, मुझे नहीं करनी है शादी। उसकी बात सुनकर सभी अवाक रह गए और राजेश जी का चेहरा तो क्रोध से तमतमा उठा था। उसके इस तरह चिल्लाने से सारे लोग चौंक गए। राजेश जी भी शक पकाकर अपने दोस्त का चेहरा देखने लगे, मानो पूछ रहे हो, क्या तुमने इस रिश्ते के बारे में अपनी बेटी से नहीं पूछा था? रमाकांत जी राजेश जी की नज़रों में उठे सवाल को पढ़ लिया था। एक पल के लिए तो उन्हें अपनी बेटी पर गुस्सा भी आया, लेकिन फिलहाल वह बात बिगाड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बड़े प्यार से कहा, यह क्या कह रही हो शिवांगी? मैंने तो तुम्हें कल रात में ही बता दिया था कि मैं तुम्हारी शादी युवराज के साथ करना चाहता हूँ। तब तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी खामोशी को मैंने हाँ समझते हुए राजेश जी को जुबान दे दी और अब तुम शादी से इनकार कर रही हो। बात को बिगड़ते देख सरगम जी भी आगे बढ़ी और उसने शिवांगी को अपने गले से लगाते हुए कहा, देखो शिवांगी बेटा, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो साफ साफ कहो, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? शिवांगी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अपनी माँ की बात सुनकर उसने नाम में सर हिलाया। उसे नाम में सर हिलाते देखकर सबने चैन की सांस ली। तो फिर क्या बात है, तुम इस शादी से क्यों इनकार कर रही हो? युवराज बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें पसंद भी करता है। उसने तुम्हारे आगे की पढ़ाई के लिए भी मना नहीं किया है, फिर तुम्हें क्या आपत्ति है? राजेश जी ने आगे बढ़कर शिवांगी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मगर अंकल, मैं आपको जानती हूँ, युवराज को तो मैं ठीक से जानती भी नहीं, फिर मैं एक अनजान लड़के से कैसे शादी कर लूँ? शिवांगी ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सारे लोग हंस पड़े। रमाकांत जी ने चैन की सांस लेते हुए कहा, बस इतनी सी बात? अरे भाई, हमने कहाँ कल ही तुम्हारी शादी कर देनी है, अभी तो हम सिर्फ तुम दोनों की मंगनी कर रहे हैं। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान लो, समझ लो, शादी तो साल भर बाद भी हो सकती है। अपने पापा की बात सुनकर शिवांगी ने
कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और मन ही मन सोचने लगी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर युवराज का व्यवहार और उसकी सोच उसे पसंद नहीं आई तो मैं ये शादी हरगिज नहीं करूँगी। ऐसा सोचकर उसने चैन की सांस ली। उधर उसके पापा पंडित जी को बुलाकर सगाई के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त देखने की बात कर रहे थे। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। शिवांगी के मम्मी पापा जहां एक ओर अपनी बेटी के लिए खुश थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने इस बात की भी चिंता सताई जा रही थी कि जो बेटी उनके दिल का टुकड़ा है, उसके बगैर भी दोनों कैसे रहेंगे। शिवांगी कॉलेज के लिए निकल रही थी, तभी पापा ने पीछे से कहा, शिवांगी, क्या तुम आज कॉलेज से छुट्टी नहीं ले सकती हो? आज मैंने युवराज को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम आज का दिन युवराज के साथ बिताओ, उसके साथ घूमो फिरो, बातें करो। उससे मिलोगी नहीं तो तुम्हें उसके बारे में पता कैसे चलेगा। अपने पापा की बात सुनकर वह सोच में पड़ गई। हालांकि आज की क्लास में वो मिस नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके दिल से ने कहा कि भले ही शादी को तोड़ने के लिए ही सही, लेकिन युवराज से मिलना जरूरी है। वह पीछे पलटी और अपने पापा के गले लगकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पापा, आज मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ। गुड गर्ल, उसके पापा ने प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए कहा। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। लगता है युवराज आ गया। सचमुच युवराज ही था। उसने आते ही आगे बढ़कर शिवांगी के मम्मी पापा के पैर छुए और शिवांगी की ओर देखते हुए बड़े स्टाइलिश अंदाज में हाय कहा। शिवांगी ने अपने नजरें नीचे झुका ली। वो सोच रही थी, सालों से युवराज लंदन में रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति को नहीं भूला है। ना जाने क्यों उसके होठों पर एक मुस्कान खिल गई। बैठो युवराज, क्या लोगे, चाय कॉफी? सरगम जी ने बड़े प्यार से पूछा। मैं घर से नाश्ता करके निकला हूँ आंटी जी। आपको तो मालूम है, जब मैं इंडिया में आता हूँ तो मम्मी मुझे कितना ठूस ठूस कर खिलाती है। वैसे भी मैं सोच रहा था कि मैं और शिवांगी थोड़ा घूम आए। जल्दी जाऊंगा, तभी तो जल्दी लौट कर आऊँगा। युवराज ने अपनी आंखों को झपकाते हुए बड़े प्यारे अंदाज में कहा तो सबकी हंसी छूट गई। तो फिर चले, उसने शिवांगी को प्यार से देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शिवांगी ने हाँ में सर हिलाया और अपने मम्मी पापा से इजाज़त लेकर निकल गई। युवराज के साथ फ्रंट सीट पर बैठते हुए उसे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि शिवांगी को पढ़ाई के अलावा किसी लड़के में कभी से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, इसीलिए शायद उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे युवराज के व्यवहार से वह खुलने लगी थी। मौसम काफ़ी सुहाना था, बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे में धीरे धीरे उसे युवराज का साथ भाने लगा था। दिन भर वे दोनों घूमते रहे। भूख लगने पर उन दोनों ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। इसी बीच युवराज उसे अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी आदतों के बारे में बता रहा था। जिस तरह से वह बातें कर रहा था, इससे साफ जाहिर था कि वह बहुत खुश मिजाज और नेक लड़का है। कमाल है, सुबह से मैं ही बोले जा रहा हूँ, सिर्फ अपनी बातें किए जा रहा हूँ, आप भी तो कुछ बोलिए, युवराज ने हंसते हुए कहा। तो शिवांगी झेप सी गई। वैसे भी शिवांगी जी, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोलता हूँ। चलिए अब हमें वापस लौटना चाहिए, वरना घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। और हाँ, मैं वापस लंदन लौटने से पहले दिल्ली के सारे मंदिरों में जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेगी? और बोली, इतने साल विदेश में रहने के बाद भी आप अपने देश के तौर तरीके और अपनी संस्कृति नहीं भूले। आज भी आपको मंदिर जाने में दिलचस्पी है, कमाल है। उसकी बात सुनकर युवराज थोड़ा गंभीर हो गया। कुछ पल वो खामोश रहा, फिर उसने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, देखिए शिवांगी, विदेशों में रहने का मतलब यह तो नहीं है कि हम अपनी जड़ों से दूर चले जाएं, अपनी संस्कृति को भूल जाएं। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी।
मेरा इरादा आपको दिल को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। शिवांगी ने अफसोस के साथ कहा। नहीं नहीं, इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है। मैं भी सिर्फ आपको बता रहा था कि इंसान चाहे कहीं भी रहे, लेकिन उसने अपनी सभ्यता नहीं छोड़नी चाहिए। इतना कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वे वापस घर लौटने लगे। युवराज जब शिवांगी को लेकर घर पहुंचता तो रात हो चुकी थी। उसके मम्मी पापा उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। युवराज ने उसे घर पर ड्रॉप किया और युवराज अपने घर जा चुका था। शिवांगी काफ़ी देर तक बाहर गार्डन में खड़ी न जाने क्या सोचती रही। अब अंदर भी चलो बिटिया, जमाई बाबू जा चुके हैं। सविता आंटी ने शिवांगी के कंधे पर हाथ रखते हुए हंसकर कहा। यह क्या आंटी, आप भी मुझे बनाने लगी। और वैसे भी आपको बता दूं कि अभी वह आपका जमाई बना नहीं है, अभी मेरी हाँ की मोहर बाकी है। शिवांगी ने अपनी सविता आंटी के गले लगते हुए कहा और जोरों से हंस पड़ी। अपनी बेटी को खुश देखकर शिवांगी के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। उन्हें अब इस बात का भरोसा हो गया था कि यह शादी होकर रहेगी। उधर जब युवराज अपने घर पहुंचा तो उसका चेहरा भी खुशी से खिल उठा था। राजेश जी ने जब अपने बेटे को इतना खुश देखा तो उनके दिल को भी बहुत तसल्ली हुई। आपको क्या लगता है जी, क्या यह शादी होगी? युवराज की मां शारदा जी ने शंका भरे स्वर में अपने पति से पूछा। होगी और 100% होगी। तुम नहीं जानती हो कि यह शादी होनी मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। मैं किसी भी कीमत पर इन दोनों की शादी करवा कर रहूँगा। कहते कहते राजेश जी के चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति आ गई और उनकी आंखें कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गई। अपने पति के चेहरे पर आए इस भाव को देखकर शारदा जी थोड़ी परेशान हो गई। उसने अपने पति के पास आते हुए कहा, सुनो जी, सब ठीक तो है, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? अपनी पत्नी को इस तरह परेशान देखकर राजेश जी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल इन दिनों हमारा बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैंने अपनी कंपनी से बहुत से पैसे निकालकर शेयर मार्केट में लगा दिए थे। शेयर मार्केट में गिरावट आने की वजह से सारे पैसे डूब गए हैं और अब मार्केट में बहुत कर्ज हो गया है। हे भगवान, इतनी बड़ी बात आपने हम सबसे छुपा के रखी थी। चलिए कोई बात नहीं, मेरे जो गहने पड़े हैं आप उन्हें बेचकर अपना कर्जा चुकता कर लीजिए। उसके बाद सुनकर राजेश हंस पड़ा और बोला, ये तुम्हारे गहनों से चुकने वाला कर्ज नहीं है। वैसे तुम घबराओ मत, जैसे ही युवराज की शादी शिवांगी से होगी हमारी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। मगर ये होगा कैसे भला? युवराज की शादी से इसका क्या संबंध है? शारदा जी ने परेशान होते हुए कहा, युवराज की शादी जिस लड़की से मैं करवा रहा हूँ वह एक अरबपति की बेटी है और वह भी इकलौती। उसने न जाने अपनी कितनी फैक्ट्रियाँ और ज़मीन अपनी बेटी के नाम कर रखी है। जाहिर सी बात है शादी के बाद तो सब हमारा ही होगा। राजेश जी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा। अपने पति की बात सुनकर शारदा जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अगले दिन युवराज शिवांगी के साथ मंदिर दर्शन के लिए गया। धीरे धीरे शिवांगी को भी उसका साथ अच्छा लगने लगा था। वह अच्छी तरह समझ गई थी कि युवराज पूरी तरह भारतीय परिवेश को जीने वाला लड़का है। देखते ही देखते दोनों की सगाई की तारीख नज़दीक आ गई। दोनों परिवार में जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। आखिरकार वह शुभ घड़ी भी आ गई जब बड़े धूमधाम के साथ इन दोनों की सगाई हो गई। सगाई के बाद युवराज वापस लंदन चला गया था। उसके जाने के बाद शिवांगी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। रोज घंटों फ़ोन पर बातें होती। इसी बीच दोनों के माता पिता ने शादी की तारीख भी निकलवा ली थी और शादी की तैयारियों में जुट गए थे। उधर युवराज लंदन में शिवांगी के आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में बातें कर रहा था ताकि शादी के बाद आते ही उसकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
शादी की डेट के अनुसार पासपोर्ट और वीज़ा अप्लाई कर दिया गया था ताकि शादी के बाद इन दोनों को लंदन जाने में कोई परेशानी ना हो। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था, वैसे वैसे शिवांगी के मम्मी पापा का दिल बैठता जा रहा था। शिवांगी उनकी इकलौती बेटी थी, आज तक एक पल के लिए भी कभी उनसे अलग नहीं रही, लेकिन आज वह उससे दूर होकर हजारों मील दूर जाने वाली थी। यह सोच सोचकर उनका दिल कांप जाता था। समय गुजरता जा रहा था, देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। शिवांगी के पापा ने दूर दराज के जितने रिश्तेदार थे, हर किसी को निमंत्रण दिया था और पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। एक ही तो बेटी थी उनकी, वे किसी तरह की कमी नहीं रखना चाह रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा इतनी धूमधाम के साथ यह शादी संपन्न हुई। अपनी बेटी की विदाई में ना जाने कितने करोड़ों का दहेज दिया। जमीन और फैक्ट्री के साथ साथ एक खूबसूरत और विशाल बंगला भी अपनी बेटी दामाद को गिफ्ट किया। शिवांगी के पापा ने, राजेश जी तो गदगद हो गए थे, उसके मंसूबे पूरे हो गए। उसने तो पहले ही सोच रखा था कि शिवांगी से किसी कागजात पर सिग्नेचर कराना कौन सी बड़ी बात है। किसी एक प्रॉपर्टी को बेचने से उसका सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। शादी के बाद विदा होकर शिवांगी अकेली नहीं आई थी, बल्कि उनके साथ सविता आंटी भी आई थी। एक बार तो राजेश जी ने इस बात के लिए ऐतराज भी किया कि अरे भाई, हम किसी चीज़ की कमी थोड़े ही होने देंगे जो तुम अपनी आया को हमारी बहू के साथ भेज रहे हो। तुम गलत सोच रहे हो राजेश, मैं सविता को इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि तुम्हारे घर मेरी बेटी को किसी चीज़ की कमी होगी, बल्कि मैं तो शिवांगी के साथ उसे इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि बचपन से उसने शिवांगी को अपनी बेटी की तरह पाला है। थोड़े दिनों तक सविता उसके पास रहेगी तो उसे नई जगह पर अकेलापन नहीं लगेगा और उसके साथ हमें भी तसल्ली रहेगी। रमाकांत जी ने अपने उदास चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। राजेश मन ही मन कसमसा कर रह गया। इस तरह शिवांगी के साथ सविता भी उसके ससुराल आ गई। शारदा जी ने खुले दिल से अपनी बहू का स्वागत किया और उसको बड़े प्यार से रखा। ससुराल में शिवांगी को इतना मान सम्मान मिलते देखकर सविता आंटी भी बहुत खुश थी। देखते देखते 15 दिन पंख लगाकर उड़ गए। कुल देवी पूजन और सारे रस्मों रिवाज खत्म होने के बाद शिवांगी पग फेरे के लिए अपने मायके भी गई। अपनी बेटी का खुशी से खिला हुआ चेहरा देखकर उसके मम्मी पापा को भी बहुत तसल्ली हुई और वे अपनी बेटी के सुखद भविष्य को लेकर निश्चिंत हो गए। शिवांगी का वीजा और पासपोर्ट बनकर तैयार था। अब जल्द से जल्द युवराज उसे लेकर वापस लंदन जाने की सोच रहा था। शिवांगी अपने परिवार वालों और अपने देश से इतनी दूर जाने के बारे में सोच सोचकर बुरी तरह घबराई हुई थी। नया देश, नए लोग, एक अलग तरह का कल्चर, भगवान जाने मैं वहाँ खुद को एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं। शिवांगी के मन में बार बार यह ख्याल आता, लेकिन जाना तो था क्योंकि युवराज का बिजनेस लंदन में ही था और उससे बड़ी बात की सविता आंटी के साए में वह आज तक पल बढ़ रही थी। उनका वीजा पासपोर्ट लगा ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि अगर वह वहाँ साथ रहती तो फिर शिवांगी को कोई परेशानी या फिक्र की बात नहीं थी, लेकिन यह बात तो किसी के दिमाग में आई ही नहीं। शिवांगी के पापा बार बार सोच रहे थे कि उन्हें इस बात का ख्याल पहले क्यों नहीं आया कि शिवांगी के साथ सविता को भी भेजना है तो उसका भी वीजा पासपोर्ट पहले से ही बनाकर रखना होगा। अब इतनी जल्दी तो पासपोर्ट नहीं बन पाता, इसीलिए शिवांगी और युवराज लंदन जा रहे थे। और फिर देखते ही देखते शिवांगी अपने पति के साथ लंदन के लिए रवाना हो गई। मन ही मन वो डर रही थी कि मैं वहाँ अकेले कैसे रहूँगी। युवराज तो अपने काम में बिजी हो जाएगा। काश अगर सविता आंटी भी साथ होती तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। शिवांगी को इस तरह परेशान देखकर युवराज ने पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं तो यही सोच रही थी कि तुम अपने काम में बिजी हो जाओगे तो मैं अकेली कैसे रहूँगी।
मेरे लिए वह बिल्कुल अलग और नई दुनिया है। शिवांगी ने कहा, पागल कहीं की, बस इतनी सी बात। अरे तुम्हें वहाँ फुर्सत कहाँ मिलेगी? पहले तो तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। कॉलेज जाओगी, नए नए दोस्त बनाएंगे, आते जाते तुम्हारा समय वैसे ही बीत जाएगा। और फिर घर पर तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे स्वागत के लिए मैं तैयार रहूँगा। और उसके बाद इतना कहकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी युवराज ने और शरारत भरी नज़रों से शिवांगी की ओर देखने लगा। उसकी बातों का अर्थ समझकर शिवांगी ने लज्जा से अपना सर झुका लिया और मुस्कुराने लगी। शिवांगी जब युवराज के बंगले पर पहुंची तो देखकर हैरत में पड़ गई। यहाँ पर भी उसका काफी बड़ा बंगला था। ढेरों नौकर चाकर थे जिन्होंने नई बहू के स्वागत के लिए पूरे बंगले को सजा कर रखा हुआ था। शिवांगी ने जैसे ही बंगले के अंदर कदम रखा, अंदर से युवराज के बहुत से दोस्त उसके स्वागत के लिए आगे बढ़कर आए। किसी ने फूलों से स्वागत किया तो किसी ने तालियां बजाकर, सिर्फ एक ने शैंपेन की बोतल खोली और इसे शिवांगी के हाथों में देता हुआ बोला, मेरा नाम जॉन है, मैं युवराज का दोस्त हूँ। मुझे हिंदी भी उसी ने सिखाई है। आज की पार्टी की शुरुआत आप हम सबको इसे अपने हाथ से सर्व करके देगी। शिवांगी को बड़ा अटपटा लगा। उसके मन में सैकड़ों सवाल सांप की तरह फन खाड़ कर खड़े हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि युवराज ने भारत में जो किया वह सिर्फ दिखावा था? कहीं वह भी अपने इन दोस्तों की तरह ही तो ड्रिंक नहीं करता है? ना जाने क्यों उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे और सोच सोचकर उसका जी घबराने लगा। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। तभी युवराज आगे बढ़कर शराब की बोतल वापस जॉन के हाथों में थमाई और लगभग डांटने वाले अंदाज में बोला, ये क्या बदतमीजी है जॉन? तुम्हें मालूम नहीं कि मैं शराब नहीं पीता? ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं पीते हो, लेकिन हम तो पीते हैं और हमारे लिए यह इतनी खुशी की बात होगी कि भाभी हमें अपने हाथों से ड्रिंक सर्व करेगी। जॉन ने हंसते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है जॉन? तुम्हारे इस बिहेवियर से हमारी भाभी जी क्या सोचेगी? सॉरी भाभी, इसकी बातों को गलत में वे मत लीजिएगा। दरअसल ये थोड़ा झक्की किस्म का लड़का है, मन का साफ है, इसीलिए कभी कभी ऊट-पटांग हरकतें भी कर देता है। इतना कहकर उस लड़के ने शिवांगी के हाथों से शराब की बोतल ले ली। युवराज और शिवांगी को खामोश देखकर उसने फिर से कहा, मैं एक बार फिर से सॉरी बोलता हूँ। वैसे भाभी जी, मेरा नाम रियान है और मैं युवराज का दोस्त हूँ। कमाल है यार, तुम लोगों की हरकत से तो मेरी इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। पहली बार मैं अपनी पत्नी को अपने घर लेकर आया हूँ और तुम लोग उसके साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हो। अपना नहीं तो कम से कम मेरे बारे में सोचो, मेरी इमेज क्यों डाउन कर रहे हो? युवराज ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। युवराज शिवांगी की ओर मुड़ा और बड़े प्यार के साथ बोला, शिवांगी, इनकी बातों का बुरा मत मानना, यह मेरे दोस्त है और बहुत अच्छे हैं। इन्हें हमारे कल्चर के बारे में नहीं पता है। इन्होंने अपने तरीके से तुम्हारा वेलकम किया है। युवराज की बात सुनकर शिवांगी ने चैन की सांस ली। उसने मुस्कुराते हुए सबसे हाय हेलो कहा और फिर वह अंदर चली गई। कुछ मिनटों के बाद ही युवराज भी उसके पीछे आया और उसने कहा, डार्लिंग, हमारा कमरा यहाँ नहीं ऊपर है, चलो चलकर देखे तो सही मेरे पागल दोस्तों ने वहाँ क्या धमाल किया है। और सचमुच जब युवराज शिवांगी को लेकर अपने कमरे में गया तो पल भर के लिए पूरे कमरे को देखता ही रह गया। उसके दोस्तों ने पूरे कमरों को फूलों से सजाया हुआ था और बिस्तर के बीचों बीच युवराज के साथ साथ शिवांगी का नाम फूलों से लिख रखा था। एक और टेबल पर ढेर सारी मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे। दूसरी ओर एक बड़े शीशे के जग में दूध भरकर रखा गया था। युवराज और शिवांगी सारी व्यवस्था देखकर हंस पड़े। तभी पीछे से युवराज के दोस्त भी आ खड़े हुए
और हैरानी के साथ बोले, हमने सब कुछ ठीक ही किया है ना? कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई? इतना सब करने की क्या जरूरत थी? युवराज ने हंसते हुए कहा, जरूरत कैसे नहीं थी? वो कभी कभी हम हिंदी मूवी देखते हैं तो उसमें कमरा कुछ ऐसा ही सजा रहता है, इसीलिए हमने वैसा ही किया। जॉन ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा, हाँ, हिंदी फिल्मों में सुहागरात के दृश्य को इसी तरह फिल्माया जाता है, लेकिन आप सबको बता दूं कि हमारी सुहागरात इंडिया में हो चुकी है। युवराज ने जॉन के कान खींचते हुए कहा। यह देखकर शिवांगी भी हंस पड़ी। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप अभी खाना खाएंगे? मैं खाना सर्व करूं? तभी घर में खाना बनाने वाले ने आकर कहा, हाँ हाँ बलविंदर, तुम खाना लगाओ, तब तक हम लोग आते हैं। युवराज ने उससे कहा और फिर पलटकर अपने दोस्तों से बोला, चलो बहुत बातें हो गई, चलकर सब लोग खाना खाओ और अपने अपने घर के लिए दफा हो जाओ। तुम हमें इतनी जल्दी जाने को कह रहे हो? हमने तो सोचा था नई नई भाभी जी आई हैं तो उनसे ढेरों बातें होगी। रियान ने आंखों को घुमाते हुए कहा, भाभी जी से सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि तुम्हें उसके लिए कुछ काम भी करने पड़ेंगे। फिलहाल तो इन्हें यहाँ के कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है ताकि इनकी पढ़ाई पूरी हो सके, और अभी फ़िलहाल तो मेरे पास इतना समय नहीं है, इसीलिए भाभी को कॉलेज ले जाने और ले आने का काम कुछ दिनों तक तुम्हें ही करना पड़ेगा। उसके बाद तो यह अकेले ही चली जाया करेगी। युवराज की बात सुनकर रियान खुश हो गया। उसने कहा, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं तो भाभी के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। ना जाने क्यों शिवांगी को रियान के कहने का अंदाज कुछ अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखों में उसे कुटिलता नजर आ रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कहती, जॉन ने बीच में ही अपनी टांग अड़ाते हुए कहा, क्यों भाई, भाभी की हेल्प अकेले रियान ही क्यों करेगा? रियान के साथ मैं भी भाभी को कंपनी दूंगा। युवराज ने एक ठंडी सांस ली और हंसते हुए शिवांगी की ओर देखकर बोला, देख रही हो तुम मेरे इन दोस्तों को? सभी तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटेड थे और है। चलो, मैं भी इस बात से बेफिक्र हुआ कि तुम्हें इस नई जगह पर अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। इतना कहकर सारे लोग डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए आ गए। न जाने शिवांगी को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने डाइनिंग टेबल पर भी देखा, सबका व्यवहार कुछ इस तरह था कि वह कुछ बोल नहीं सकी। उसने अपने मन को समझाया कि शायद मैं एक अलग कल्चर से आई हूँ, इसीलिए इन लोगों को खुले व्यवहार को मैं कुछ अलग नज़रिए से देख रही हूँ। सभी कितने खुश मिजाज और अच्छे हैं। ऐसा सोचकर उसने अपने मन में आए बुरे ख्यालात को दूर करते हुए एक ठंडी सांस ली और सबके बीच घुलते मिलते हुए खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक हंसी मजाक का माहौल रहा। फिर एक एक करके उसके सारे दोस्त वापस चले गए। अपने कमरे में आकर शिवांगी ने चैन की सांस ली और अगले ही पल फूलों की सजावट देखकर मुस्कुरा पड़ी। क्या बात है, अकेले अकेले क्यों मुस्कुराया जा रहा है? युवराज ने शिवांगी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि तुमने मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए पहले से यहाँ सब कुछ तैयार कर रखा है। और हाँ, तुम्हारे दोस्त थोड़े पागल जरूर हैं, लेकिन सभी अच्छे हैं। देखकर लगता ही नहीं कि तुम लोग अभी बड़े हुए भी हो या नहीं। शिवांगी ने अपनी गोरी गोरी बाहें युवराज के गले में डालते हुए कहा और उसकी आंखों में छाए प्यार के खुमार में डूबने लगी। युवराज तो पहले से ही उसके प्यार में पागल था। उसका बस चलता तो वो एक पल के लिए भी उसे अकेला ना छोड़े। उसने शिवांगी को अपनी गोद में उठाया और ले जाकर बड़े प्यार से बिस्तर पर लिटा दिया।
फूलों के बीच लाल सुर्ख गाउन में वो खुद भी एक खूबसूरत सा फूल दिखाई दे रही थी। पल भर वह उसे देखता रहा और फिर नाइट बल्ब को ऑफ करते हुए एक झटके से बिस्तर पर कूद गया और अंधेरे में शिवांगी की खिलखिलाहटें और आवाज़ें गूंजती रही। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? वही जो हर शादीशुदा आदमी अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ करता है, युवराज ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा और धीरे धीरे वे दोनों प्यार के अथाह सागर में डूबते चले गए। थोड़ी देर बाद युवराज थककर सो चुका था, लेकिन शिवांगी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह युवराज के सीने पर सर रखकर सोच रही थी कि क्या सचमुच भगवान ने उसकी किस्मत में इतनी खुशियाँ और इतना प्यार करने वाला पति लिखा है। काश प्यार और खुशियों से भरा यह वक्त यहीं थम जाए। और यही सोचते हुए कब उसकी आंखें बंद हो गई, उसे भी पता नहीं चला। उठिए मेम साहब, सुबह हो चुकी है, मुझे ऑफिस भी जाना होगा और आपको आपके कॉलेज के बारे में भी बताना है। युवराज ने बड़े प्यार के साथ शिवांगी को जगाते हुए कहा। इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? शिवांगी ने अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहा। देखो, अब तुम मेरे सामने इस तरह अंगड़ाइयाँ मत लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हुस्न के तीर से घायल होकर मैं आज भी ऑफिस जाना कैंसिल कर दूं। इतने दिनों तक इंडिया में रहने के कारण वैसे ही यहाँ का ढेर सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। मुझ पर थोड़ा रहम करो यार, युवराज ने मुस्कुराते हुए शरारत से अपनी एक आंख दबाकर शिवांगी से कहा। उसके बात सुनकर शिवांगी ने हया से अपनी नज़रें नीची कर ली और युवराज के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान खेल गई। उसकी आंखों में शरारत के भाव देखकर शिवांगी ने हया के मारे अपनी पलकें झुका ली, लेकिन युवराज वह कहाँ मानने वाला था। उसने एक झटके से शिवांगी को अपनी ओर खींचा और उसके काले घने जुल्फों से खेलते हुए उसके चेहरों पर चुंबनों की बौछार लगा दी। अब छोड़ो भी मुझे प्लीज़ युवराज, मुझे और परेशान मत करो। और क्या, अब तुम्हें ऑफिस जाने को देर नहीं हो रही? शिवांगी ने उसकी बाहों से चटपटाते हुए कहा। क्या करूं, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा हूं। पता नहीं मेरा बिजनेस अब कैसा चलेगा। युवराज ने एक ठंडी सांस ली और शिवांगी को अपनी बाहों के घेरे से आज़ाद करते हुए कहा। शिवांगी ने तकिए से 2-4 बार मारा और फिर वो तेजी से बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद युवराज ने बाहर से आवाज़ देकर कहा, जल्दी करना शिवांगी, मुझे ऑफिस जाने को देर हो रही है और तुम्हें भी तो कॉलेज जाना होगा। देखो, रियान और जॉन आ चुके हैं, तुम तैयार होकर जल्दी नीचे आ जाओ। उसकी बात सुनकर शिवांगी जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर नीचे आ गई। उसने देखा टेबल पर नाश्ता लग चुका था और सारे लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे देखते ही रियान और जॉन ने उठकर बड़े अदब के साथ गुड मॉर्निंग भाभी कहा। शिवांगी ने आज हल्के पिंक कलर की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी। उस पर डीप नेक का स्लीवलेस ब्लाउज कह ढा रहा था। उसने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे और बीच मांग में हल्का सा सिंदूर लगा रखा था। गले में डायमंड का छोटा सा मंगलसूत्र पहन रखा था, जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। युवराज उसे देखता ही रह गया। सचमुच इतने सिंपल लुक में भी वह आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। रियान ने युवराज का कंधा थपथपाते हुए कहा, मान गया यार, तू बहुत किस्मत वाला है। भाभी से खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। अगर इनकी कोई छोटी बहन वगैरह है तो हमारा भी नंबर लगवा दो। बस बस, भगवान ने सिंगल पीस बनाया था जिसे उसने मेरी झोली में डाल दिया। अब तुम लोग मेरी खुशियों को नज़र मत लगाओ, जल्दी ब्रेकफास्ट करो और भाभी के साथ कॉलेज जाकर बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करवा दो, युवराज ने कहा। और फिर सभी जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगे। युवराज ऑफिस के लिए निकल चुका था। जॉन और रियान के साथ शिवांगी अपने कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। नया देश, नई जगह, नए लोग। आज पहला दिन था, इसीलिए शिवांगी थोड़ा घबरा रही थी। लेकिन कॉलेज में जॉन और रियान के जान पहचान के बहुत से लड़के लड़कियां थी। उन दोनों ने सभी का परिचय शिवांगी से करा दिया।
थोड़ी ही देर में शिवांगी की अच्छी जान पहचान हो गई और उसने चैन की सांस ली। ठीक है भाभी, हम चलते हैं। क्लास खत्म होने पर हम आपको लेने आ जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों चले गए और शिवांगी बाकी लड़के लड़कियों के साथ अपने क्लासरूम की ओर चल दी। यहाँ सभी लोग अच्छे हैं, मैं तो बेकार ही डर रही थी। जॉन और रियान भी बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े मस्खरे हैं। मैंने बेवजह ही उन्हें गलत समझ लिया था। और तो और दोनों इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं कि पता ही नहीं चलता इनकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है। अपने मन में विचारों का ताना बाना बुनते हुए शिवांगी अपने क्लासरूम की ओर चलती जा रही थी। उधर रियान काफ़ी देर तक शिवांगी को जाते हुए गौर से देखता रहा। उसका संगमरमर की तरह तरासा हुआ बदन और चलते वक्त लचकती हुई कमर देखकर वह मदहोश हुआ जा रहा था। वह काफ़ी देर तक उसी के ख्यालों में खोया रहा। जॉन उसकी फीलिंग को अच्छी तरह महसूस कर रहा था। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने रियान को टोकते हुए कहा, हे ब्रो, क्या सोच रहे हो? खैर, तुम चाहे जो भी सोचो, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि वो हमारे सबसे प्यारे दोस्त की वाइफ है। इसके लिए मन में कुछ उल्टा सीधा मत सोचना। व्हाट नॉनसेंस, तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं भला उनके लिए कुछ गलत क्यों सोचने लगा? मैं तो बस यह देख रहा था कि क्या सभी इंडियन गर्ल्स इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। रियान ने तेज में आकर जॉन से कहा और फिर अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट पीने लगा। रियान कहीं नहीं गया। वह कॉलेज के बाहर इधर उधर ही घूमता रहा। क्लास खत्म होने का इंतजार करता रहा और फिर कॉलेज टाइम खत्म होने पर जैसे ही उसने शिवांगी को बाकी लड़के लड़कियों के साथ बाहर आते देखा तो खुशी से उसकी माछें खिल गई। सिगरेट की बदबू को छुपाने के लिए जल्दी से उसमें च्युइंगम अपने मुंह में डाला और जेब से कंघा निकालकर अपने बालों को ठीक करने लगा। जैसे ही शिवांगी की नज़र उन दोनों पर पड़ी, वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उन दोनों के पास आ गई। कमाल है, आप लोग तो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अब चलिए घर चलते हैं, शिवांगी ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। कमाल है, सीधे सीधे घर चले, क्या आपको भूख नहीं लगी? चलिए, सामने एक अच्छा रेस्टोरेंट है, कुछ पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, फिर घर चलेंगे, रियान ने शिवांगी से कहा और फिर उसने गाड़ी रेस्टोरेंट की ओर बढ़ा दी। वैसे भूख तो शिवांगी को भी लग रही थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। खा पीकर सब लोग बाहर निकले तो बाहर का मौसम बहुत सुहाना हो रखा था। शिवांगी तो चाह रही थी वह जल्द से जल्द घर पहुँचे। उसे युवराज की याद आ रही थी। रियान और जॉन, अब आप लोग इजाज़त दें, मैं घर जाने के बारे में सोचूं। युवराज के आने का वक्त भी हो रहा होगा। तेज हवाओं से उड़ रहे बालों को समेटते हुए शिवांगी ने जब उन दोनों से कहा तो रियान ने बावलों की तरह खोया खोया हामी से हिलाया और गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी घर की ओर जा रही थी, लेकिन रियान के दिलो दिमाग में शिवांगी और उसकी सुंदरता ही छाई हुई थी। उसका दिमाग उसे बार बार चेतावनी दे रहा था कि उसके बारे में सोचना गलत है, लेकिन न जाने क्यों उसका दिमाग बेलगाम हो गया था। वह बार बार भागकर शिवांगी के पास ही पहुंच जाता था। वे लोग जब घर पहुंचे तो देखा युवराज पहले ही घर आ चुका था और उन लोगों का इंतजार कर रहा था। हाय शिवांगी, तो कैसा रहा आज का तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन? युवराज बड़ी प्यार भरी नज़रों से अपनी पत्नी को देखते हुए कहा। शिवांगी धम से जाकर सोफे पर बैठ गई और बोली, कॉलेज तो अच्छा है और कॉलेज का पहला दिन भी बहुत अच्छा रहा, बस थोड़ा थक गई हूँ क्योंकि कॉलेज यहाँ से कुछ ज़्यादा ही दूर है। पानी का गिलास शिवांगी के हाथों में देता हुआ युवराज उसके कानों में फुसफुसाता हुआ बोला, घबराओ मत, थकान तो तुम्हारी मैं मिटा दूंगा। उसकी शरारत भरी बात सुनकर शिवांगी शर्म से लाल हो गई। उसने गुस्सा होने का दिखावा करते हुए उसे अपनी आंखें दिखाई। तब तक बलविंदर ने सभी के लिए चाय नाश्ता लगा दिया था। सभी आपस में हंसी मजाक करते हुए नाश्ता कर रहे थे और शिवांगी मन ही मन सोच रही थी कि उसने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, इसीलिए भगवान ने उसे युवराज जैसा पति दिया है।
हे भगवान, मेरी ज़िंदगी में इसी तरह खुशियों को बनाए रखना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी खुद की नज़र लग जाए। शिवांगी को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर युवराज ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, क्या बात है, कहाँ खो गई? अपनी आंखों में भर आए खुशी के आंसू को छुपाते हुए शिवांगी ने सर झुका लिया और ना में सर हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं। रियान और जॉन जा चुके थे। युवराज शिवांगी के साथ अपने गार्डन में घूम रहा था। दोनों अपने अपने ख्यालों में ऐसे खोए हुए थे मानो इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। शिवांगी युवराज की बाहों में बाहें डाल सोच रही थी, मैंने आने के बाद मम्मी पापा को फ़ोन भी नहीं किया, क्या सोच रहे होंगे वे लोग। इधर युवराज शिवांगी के कमर में हाथ में डाले उसे अपने आप से चिपकाए हुए था। एक तो मौसम इतना रोमांटिक और खुशनुमा था, दूसरा दो जवा दिल एक साथ थे। मौसम और प्यार की खुमारी धीरे धीरे उन दोनों पर छा रही थी। शिवांगी ने युवराज के कंधे पर अपना सर टिका दिया। तभी अचानक से बलविंदर ने पीछे से आवाज़ दी, साहब, काफ़ी देर से आपका फ़ोन बज रहा है। बलविंदर की बात सुनकर युवराज ने अपना पॉकेट चेक किया। सचमुच मोबाइल घर के अंदर ही रह गया था। उसने जल्दी से बलविंदर के हाथों से फ़ोन लिया और देखा इंडिया से कई कॉल्स थे। कुछ उसके मम्मी पापा के थे और कुछ शिवांगी के मम्मी पापा के, साथ में सविता आंटी के भी कॉल थे। उसे इस तरह परेशान देखकर शिवांगी ने कहा, हमने यहाँ पहुँचने के बाद से लेकर अभी तक किसी को भी कॉल नहीं किया। जाहिर सी बात है सब परेशान हो गए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं मम्मी पापा को कॉल करता हूँ, तुम अपने मम्मी पापा को कॉल करके बात कर लो। इतना कहकर युवराज अपनी मम्मी से बात करने लगा और इधर शिवांगी ने अपने घर फ़ोन लगाकर मम्मी और बाकी घर वालों से बात करने लगी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। युवराज और शिवांगी दोनों अपने प्यार में डूबे जीवन का आनंद ले रहे थे। इन सब के साथ युवराज अपने बिजनेस पर भी पूरा ध्यान दे रहा था और शिवांगी अपनी पढ़ाई में जी जान से जुटी हुई थी। कुछ दिनों तक तो जॉन और रियान उसके साथ कॉलेज जाते रहे, लेकिन बाद में धीरे धीरे शिवांगी खुद ही कॉलेज जाने लगी। रियान को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन अपनी दोस्ती की खातिर उसने अपने आप को संभाल लिया। वह मन ही मन शिवांगी का दीवाना हो चुका था, लेकिन मुश्किल यह थी कि यह बात वह किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि सारे लोग इस बात से वाकिफ थे कि रियान शादी और प्यार में विश्वास नहीं करता। वह सिर्फ लाइफ को एंजॉय करने में यकीन करता है। जॉन रियान की रग रग को पहचानता था, इसीलिए उसने कभी भी शिवांगी को रियान के साथ अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन इन सब बातों से दूर युवराज रियान और जॉन को अपना जिगरी दोस्त मानता था। हालांकि वह भी इस बात को जानता था कि रियान कैसोनोवा टाइप का लड़का है। वह कभी किसी लड़की से प्यार व्यार नहीं कर सकता। वह सिर्फ कुछ दिनों तक उसके साथ एंजॉय करता है, उसके बाद भूल जाता है। लेकिन फिर भी उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि बेशक वह दूसरी लड़कियों के साथ कुछ भी करता हो, लेकिन शिवांगी को वह पूरा सम्मान करता है और दिल से उसे अपनी भाभी मानता है। उसके हंसमुख और खुले स्वभाव को देखकर शिवांगी ने भी अपने मन का शक दूर कर लिया था और वह जॉन और रियान को अपने भाई की तरह ही मानती थी। आखिर धीरे धीरे वो वक्त भी आ गया। आज शिवांगी की फाइनल एग्जाम का आखिरी दिन था। उसके सारे पेपर बहुत अच्छे हुए थे। एग्जाम ख़त्म होने की खुशी में युवराज ने एक सरप्राइज पार्टी रखी थी। उसने शिवांगी को बताए बिना उसके लिए होटल में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। युवराज ने जॉन और रियान से कह दिया था कि वह शिवांगी को बिना बताए यहाँ लेकर आए, हम अचानक से उसे सरप्राइज देंगे। शिवांगी आज बहुत खुश थी। उसके सारे पेपर बहुत अच्छे से हो गए थे।
वह बेसब्री के साथ बंगले में युवराज का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज न जाने क्यों युवराज को काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन वो अब तक घर नहीं आया था। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। शिवांगी के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। वह डर गई। इससे पहले कि वह ऑफिस फ़ोन लगाकर युवराज के बारे में पूछती, उसने देखा जॉन और रियान दोनों आ रहे हैं। उन्हें देखते ही वह भागते हुए उन तक गई और बोली, युवराज तो आपके साथ भी नहीं है और अभी तक वह घर भी नहीं आया है। उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सब ठीक तो है, आप तो बहुत जल्दी घबरा जाती है। दरअसल आज युवराज की बिजनेस मीटिंग थी। मीटिंग तो हो गई, लेकिन अचानक से उसकी कुछ तबीयत खराब हो गई। वह हॉस्पिटल में है, रियान ने कहा। उसकी बात सुनकर शिवांगी बुरी तरह घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, सांसें मानो गले में अटक गई। उसने घबराते हुए कहा, क्या हो गया उन्हें और वह किस हॉस्पिटल में है? प्लीज़ भैया मुझे उनके पास ले चलिए। उसकी घबराहट देखकर जॉन ने कहा, अरे अरे भाभी, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? युवराज बिल्कुल ठीक है, बस हल्की फुल्की हरारत थी। चलिए हम आपको ही लेने आए हैं। जॉन की बात सुनकर शिवांगी दौड़ती हुई कमरे के अंदर गई और जल्दी से अपना पर्स लेकर बाहर आई। ठंड के मौसम में भी उसके चेहरे पर पसीना चमक आया था। उसने घबराते हुए जॉन से कहा, जल्दी चलिए भैया। और फिर शिवांगी उन दोनों के साथ युवराज से मिलने के लिए निकल गई। उधर युवराज ने पार्टी की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने शिवांगी के लिए स्काई ब्लू कलर का खूबसूरत गाउन खरीद कर रखा था। इसके साथ ही वह एक छोटा सा डायमंड का सेट भी गिफ्ट के लिए ले रखा था। अब उसे इंतजार था तो सिर्फ शिवांगी के आने का, जिससे वह उसे सरप्राइज दे सके। युवराज ने अपने कुछ खास लोगों को भी इस पार्टी में इनविटेशन दिया था। धीरे धीरे सभी लोग आने भी लगे थे। दूसरी ओर शिवांगी को परेशान देखकर जॉन और रियान मन ही मन हंस रहे थे। जैसे ही शिवांगी की नज़र उन दोनों पर पड़ी, वे दोनों गंभीर हो गए। शिवांगी की बेचैनी पल पल बढ़ती जा रही थी। उसने घबरा कर पूछा, अभी और कितनी दूर है हॉस्पिटल? बस पहुंचने ही वाले हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और आपने ये क्या रोनी सूरत बना रखी है? युवराज बिल्कुल ठीक है, जॉन शिवांगी को सांत्वना देते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद गाड़ी जिस जगह पर जाकर रुकी, वह जगह देखकर शिवांगी थोड़ा चौंकी। उसने कहा, ये तो हॉस्पिटल नहीं है, ये कहाँ ले आए मुझे? हॉस्पिटल के बजाय एक आलीशान होटल को देखकर शिवांगी घबरा गई। उसके मन को एक अनजानी शंका ने घेर लिया। उसे एक बार फिर से रियान पर शक होने लगा। वे दोनों भी उसके मन की बात समझ गए, इसीलिए उन दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, भाभी इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। युवराज का ही ऑर्डर था कि आपको बिना बताए यहाँ पर लाया जाए। चलिए अंदर, आपका ही वेट हो रहा है। शिवांगी ने अपने मन को मजबूत किया और मन ही मन सोचने लगी, वैसे भी यह पब्लिक पैलेस है, ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे? जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सोचकर वह पूरे आत्मविश्वास के साथ गाड़ी से उतरी और होटल के अंदर चली गई। जैसे ही उसने होटल के अंदर हॉल में कदम रखा, अचानक से होटल की सारी लाइट बंद हो गई। घोप अंधेरा छा गया। ना जाने क्यों अब शिवांगी को सचमुच डर सा लगने लगा। तभी अचानक से किसी ने उसके कमर पर हाथ रखा और अपनी ओर खींचा। शिवांगी के मुंह से एक जोरदार चीख निकलने ही वाली थी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कानों के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, आई लव यू डार्लिंग, आज की पार्टी तुम्हारे नाम। आज आवाज़ पहचानते ही शिवांगी की रुकी हुई सांसें चलने लगी, लेकिन इसके साथ ही उसे गुस्सा भी बहुत आया। उसने उसे परे धकेलते हुए कहा, युवराज तुम भी ना, ये क्या मजाक है? मेरा तो हार्ट फेल होने वाला था। इसके साथ ही हॉल की सारी बत्तियां एक साथ जगमगा उठी। शिवांगी ने देखा हॉल की बहुत खूबसूरत सजावट की गई थी।
वेटर्स चारों ओर हाथ बांधे खड़े थे। कुछ मेहमान भी आ चुके थे। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, युवराज ने करीब आते हुए कहा, तुम्हारा हार्ट तो मेरे पास है, फिर भला हार्ट फेल कैसे होता? और वैसे भी यह रहा तुम्हारा गिफ्ट। अब चलो, मैंने यहाँ एक स्वीट बुक करा रखा है, तैयार होकर जल्द से जल्द आ जाओ, नीचे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वह उसे उस स्वीट में ले गया और उसे वहाँ छोड़कर खुद नीचे आ गया। शिवांगी ने देखा पूरे कमरे को बड़े खूबसूरत ढंग से सजा रखा था, लेकिन उसकी समझ में यह नहीं आया कि आज ऐसी क्या बात है कि युवराज ने अचानक से यह पार्टी दी है और उसे गिफ्ट भी दिया है। आज ना तो उसका जन्मदिन है, ना एनिवर्सरी है। तो फिर इसी सोच में डूबती उतरती वो तैयार होने लगी। उसने तैयार होकर एक बार शीशे में खुद को देखा, तभी दरवाजे पर नोक हुई। उसे लगा कि शायद युवराज उसे लेने आया है। यही सोचकर वह तेजी से आगे बढ़ी और उसने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन शिवांगी ने दरवाज़ा खोला तो वह घबरा गई। दरवाजे पर कौन था? शिवांगी जिसे देखकर घबरा गई। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। इस कहानी को शेयर भी जरूर करें। मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।